मुझे कंपनी के काम से अक्सर बाहर जाना पड़ता था। काम निपटाकर मैं घर जाने के लिए निकल लिया। स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट लिया। मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट थी। क्या करूं, टिकट घर से टिकट लेते वक्त ट्रेन को महज 1 घंटा लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रही अनाउंसमेंट से ट्रेन 6 घंटे लेट थी। टिकट वापस करने पर 10% किराया कट जाता। बस स्टैंड जाने पर 50 रुपये खर्च होते, साथ ही समय ज़्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी मेरा मोबाइल फ़ोन घरघराया। फ़ोन मेरी पत्नी का था। तुम बस से चले आओ, देखता हूं, मैं बोला। चाय के पैसे चुकाकर मैं जैसे ही मुड़ा, तभी मुझसे एक शख्स टकराया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। वह मेरे स्कूल का सहपाठी राजेश था। अरे मोहन, इतना कहकर राजेश ने मुझे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है? अपने शहर। और कहाँ? रेलगाड़ी 6 घंटे लेट है, मैंने कहा। मेरे होते क्या दिक्कत है, राजेश बोला। मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है, मैंने कहा। तो क्या, मेरे साथ इंजन में बैठ जाना। तेरे शहर से ही होकर गुजरना है। मेरे पास टिकट भी है, वापस करा, तेरा किराया भी बचेगा। मैं टिकट खिड़की पर चला गया। राजेश चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफ़र करना मेरे लिए रोमांचक था। राजेश 12वीं पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। मैं आगे पढ़ा हुआ अब एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधि था। मेरे शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल को रुकी। मैं अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। मैं रेलवे लाइन के एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा भी दूर था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और पत्नी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। मैं ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। मैं घंटी बजाने को हुआ कि तभी मेरे कानों में किसी अनजान मर्द की आवाज़ गूंजी। मैंने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में पहुंचा। 4 दीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं दीवार फांदकर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े की खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गया। भीतर मेरी पत्नी मेरे एक दोस्त के साथ रंगरलिया मना रही थी। मैं कुछ देर तक भीतर का सीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता 4 दीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं स्वभाव का बड़ा सीधा साधा था। मेरी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। हमारे 2 प्यारे बच्चे थे। मेरे शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल फ़ोन से मेरा हाल चाल पूछती थी। घर आने पर मेरी सेवा में बिछ जाती थी। लेकिन अब जो सामने था वह सब मेरी सोच से बाहर था। मेरा माथा गुस्से से भिनभिनाने लगा था। मैं बौखलाया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक डंडा पड़ा हुआ था। मैं झुका और डंडा उठा लिया। मैं हाथ में डंडा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। सिटकनी लगी थी। मैंने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाजा खुलकर एक तरफ हो गया। मस्ती में डूबे हुए दोनों घबरा कर अलग हो गए। मैं डंडा लेकर आगे बढ़ा। मेरा दोस्त पलंग से कूदा और मुझे ढकेल कर बाहर दौड़ गया। डर से थर थर कांपती मेरी पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटती सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारना, भाग जा यहाँ से। मैंने दांत भींचते हुए कहा। कपड़े उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। मैं थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर मैं भी बाहर लॉन में आया और डंडा एक तरफ रख दिया। मैंने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे।
इतने मासूम बच्चों की माँ पति के दोस्त के साथ रंगरलिया मना रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। मेरा अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली। मैंने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन में फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। मैं तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक राजन की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी रीता कभी कभार दफ्तर में आकर काम संभालती थी। धीरे धीरे उनकी मुझसे अच्छी जान पहचान हो गई। मोहन, आपका तलाक हो गया है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर रीता ने मुझसे पूछा। बस दिल नहीं मानता, मैं बोला। अकेले कब तक रहोगे? रीता ने फिर पूछा। मैं खामोश रहा। मेरे उदास चेहरे को रीता ने अपने हाथों में भरा और मेरा माथा चूम लिया। मैं हैरान सा खड़ा उसकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले रीता भारी जिस्म की, सांवले रंग की थी। उनकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। रीता ने मेरी तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साल का नौजवान था, दूसरी ओर 55 साल की उम्र का अधेड़। मुझको औरत की दरकार थी और रीता को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में हमारे बीच के सारे फासले मिट गए। राजन कई कंपनियों के मालिक थे। काम के सिलसिले में वे ज्यादातर बाहर रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में रीता काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। मुंबई में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। राजन के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ्लाइट में भी सीट नहीं है, ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर राजन अपने होटल में चले गए। घर आ रहे हो? रीता ने उन्हें फोन करके पूछा। कल सुबह आऊंगा, राजन ने जवाब दिया। अभी राजन होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फोन आ गया। सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है, आप आधा घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं। राजन तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। 2 घंटे बाद वे अपने शहर में थे। राजन ने मोबाइल फोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा कि अब आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ दूं। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पहुंचे। वहां उन्हें मेरी कार खड़ी दिखी तो वे चौंक गए। राजेंद्र ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवारी को छूती हुई खड़ी थी। वे उसकी छत पर जाकर चढ़े और फिर दीवार पर चढ़ गए और लान में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भौंका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर उनके कदमों में लौटने लगा। राजन ब्रीफकेस थामे दबे पैर चोरी से पिछवाड़े के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वे दबे पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मेरे साथ उनकी पत्नी रीता मस्ती कर रही थी। अब वे क्या करें? दोनों को रंगे हाथ पकड़े? नतीजा साफ था, शादी का टूटना। मैं कहीं और नौकरी पा लूंगा, पत्नी गुजारा भत्ता लेकर कहीं और जा बसेगी, और उम्र के इस पड़ाव में वे खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे, दूसरी पत्नी भी ऐसी निकली तो? वे धीरे धीरे पीछे हटते गए। दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो मैं व रीता अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? रीता ने पूछा। नहीं, क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है, और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर अब भरोसा नहीं रहा। इस पर रीता एकटक मेरी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में राजन हमारी बातचीत सुन रहे थे। मेरे जवाब ने रीता का सेक्स का मजा किरकिरा कर दिया था। मैं उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था।
इस बीच राजन को शरारत सूझी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, दूसरी फ्लाइट में सीट मिल गई थी, मैं 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। रीता ने मुझको बताया। हम दोनों हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगे। पालतू कुत्ता अभी तक मालिक के पास बैठा था। राजन ने उसको इशारा किया और धीमे से दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। मैं सीढ़ियाँ उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा। बचाव के लिए रीता लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने मुझको 3-4 जगह पर काट खाया था। मैं किसी तरह अपनी कार में सवार हुआ। गेट बंद कर रीता कुत्ते की तरफ लपकी और चैन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद रीता अपने पति का इंतजार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। मौका देखते ही राजन चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब रीता जागी तो उसने राजन को बेडरूम में पाकर घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे। तब तुम ड्राइंग रूम में सो रही थी। अपना डॉगी अब खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो, रीता ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पर झपट पड़ा, चैन से बांध कर रखना था। इतना कहकर राजन बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुंचे। अब तक मैं नहीं गया था। कल किसी कुत्ते ने मोहन को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने राजन को बताया। राजन के दफ्तर जाने के बाद रीता घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वह चौकी कि कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेटें किसने पी? वह सारा माजरा समझ गई। उसने एयरपोर्ट इंक्वायरी फोन किया। वहां से पता चला कि राजन तो रात को ही घर आ गए थे। वह बेचैन हो गई। मैं अस्पताल में था, मेरे हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थी। तभी मेरा मोबाइल फोन बजा। मेरा अंदाजा है कि राजन को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वे 12 बजे ही घर आ गए थे, रीता ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 1 हफ्ते बाद मैं दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं, आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? राजन के इस सवाल पर मैं चुप रहा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? मैंने अपना सिगरेट का पैकेट निकाल कर दिखाया। तब राजन ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकाल कर सामने रखते हुए कहा, यह पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था। आपका ही ब्रांड है, मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। मुझको काटो तो खून नहीं। मुझको राजन से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। मैं चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन मैंने इस्तीफा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। मेरा मालिक समझदार था। बदनामी और जग हंसाई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए। उसने समझदारी से काम लिया और मैंने गुस्से में अपना घर उजाड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।